हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाट इज अ ग्लोब एंड हाउ इज इट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ ग्लोब, ग्लोब क्या है एंड कैसे, हाउ यानी कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। द ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी कि जो ग्लोब है वो एक्चुअली अर्थ का 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल है। यानी कि अर्थ के जैसा ही एक मॉडल बनाया गया है जो कि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल यानी कि जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ओके, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो जो ग्लोब है वो अर्थ का 3 डायमेंशनल मॉडल है जो कि स्केल मॉडल है। स्केल मतलब कि अर्थ के जैसा ही बनाया गया है, बस ये है कि अर्थ जितनी बड़ी है तो उतना बड़ा हम यहां बना नहीं सकते, तो उसके लिए उसके हिसाब से स्केल लेने की छोटा करके बनाया गया है, उसी के हिसाब से बनाया गया है। तो ये होता है ग्लोब। ओके, तो इन सिंपल टर्म्स आप बोल सकते हैं कि अर्थ का 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल जो है उसको हम बोलते हैं ग्लोब। ओके, नेक्स्ट बोला गया है ये जो ग्लोब है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं वन बाय वन। तो अब हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोब। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ऑन अ ग्लोब कंट्रीज, continents and oceans are shown in their correct shape and sizes। यानी कि ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज को दिखाया गया है, कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है, ओशियन को दिखाया गया है। तो इन सब चीजों को शोन यानी कि दिखाया गया है उनके करेक्ट शेप एंड साइज के बेस पे। तो अगर आपने स्टूडेंट्स कभी ग्लोब देखा होगा तो उस ग्लोब पे बहुत सारे शेप्स बने होते हैं और ये जो शेप्स होते हैं वो कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के होते हैं। तो वो सेम शेप्स के होते हैं जो कि एग्जैक्टली वो कंट्री का जो शेप होता है वही बने हुए होते हैं उस ग्लोब पर। ओके, तो अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ग्लोब पे जो है अलग अलग कंट्रीज बने होते हैं। ओके, इसके अलावा कंट्रीज यानी आपको पता है स्टूडेंट्स देश होते हैं, राइट। कंट्री यानी कि देश होते हैं, अलग अलग देश होते हैं। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, श्रीलंका हो गया, इस टाइप से और भी बहुत सारे कंट्रीज दिखाए गए हैं। कॉन्टिनेंट्स यानी कि आप बोल सकते हैं जो लार्ज लैंड मास होता है, जो बहुत बड़े बड़े जमीन के जो हिस्से होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ के आए कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक। तो ये 7 जो है वो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो वो भी बने हुए होते हैं इस ग्लोब पे। इसके अलावा जो ओशियंस होते हैं यानी कि जो महासागर होते हैं, बड़े बड़े जो सागर होते हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़े 5 ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। तो ये सब भी जो है ग्लोब पे बने हुए होते हैं उनके सही सही करेक्ट शेप एंड साइज के। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ बट ऑन अ ग्लोब इट कैन बी इजीली डन। तो ये बोला कि बहुत डिफिकल्ट है ये डिस्क्राइब करना, बता पाना कि कोई भी प्लेस की लोकेशन कहाँ है। अब देखिए, अगर आप अर्थ पे किसी को बताना चाहेंगे कि वो लोकेशन कहाँ है तो आपको वो जाकर के दिखाना पड़ेगा। अब अर्थ जो है बहुत बड़ी है, आप एक एक प्लेस पे जाके बता नहीं सकते, राइट स्टूडेंट्स। तो वही बोला गया कि अर्थ जो है वो स्फीयर टाइप का ही है। ओके, हालांकि वो पोल के साइड पे थोड़ा सा फ्लैटन है, चपटा है। ओके, तो जो अर्थ का जो शेप है स्फीयर टाइप का ही है। तो वहां पे किसी भी एक प्लेस की लोकेशन को डिस्क्राइब करना, बता पाना, डिस्क्राइब यानी बता पाना, ये डिफिकल्ट है। लेकिन बट एक ग्लोब पे उस प्लेस को, उसकी लोकेशन को बताना ये इजीली हो जाता है, क्योंकि वहां पे ग्लोब पे ये चीज हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है ग्लोब पे कोई भी प्लेस की लोकेशन को बताना। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इट शोज द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एंड द टाइम जोन्स। यानी कि इस ग्लोब के जरिए हमको यहाँ पे दिखता है क्या, बाउंड्रीज। हर एक कंट्री की, हर एक देश की एक बाउंड्री होती है। तो जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज को आप ये आउटिंग बॉर्डर भी बोल सकते हैं। जो आप मैप देखते हैं ना, तो जो बॉर्डर्स होती है, आउटिंग बॉर्डर, उसको हम बाउंड्रीज बोलते हैं। तो वही है कि ग्लोब पे हर कंट्री की जो बाउंड्रीज है वो हमको दिखती है और उस कंट्री का जो टाइम जोन है वो भी हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी ग्लोब का जो है वो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। इन सम केसेस इट शोज वेजिटेशन, मिनरल डिपॉजिट, अर्थक्वेक बेल्ट, टेम्परेचर जोन, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। तो यहां पे बोला गया कि कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल टाइप के ग्लोब में ये दिखाते हैं कि वहां पे कौन सी वेजिटेशन यानी कि सब्जियां उगाई जाती है। ओके, मिनरल डिपॉजिट यानी कि वहां पे कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। मिनरल यानी कि
ऐसी चीजें जो कि हमको अर्थ के अंदर से मिलती है, नेचुरली मिलती है, यानी कि जब हम जमीन में खोदते हैं तो उसके अंदर से जो नेचुरली मिलती है, जो भगवान की बनाई हुई चीजें हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो वही बोला है कि मिनरल डिपॉजिट होते हैं, यानी कि अर्थ में हमको जो डिपॉजिट मिलने वाले मिनरल के फॉर्म में, वो भी कहाँ पे कौन से मिनरल हैं ये हमको ग्लोब में दिखाई देता है। इसके बाद अर्थक्वेक बेल्ट, अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आते हैं तो वो कहाँ पे आते हैं और उस अर्थक्वेक में हमको क्या क्या मिलता है वो भी वहां पे कुछ ग्लोब्स में दिखाई देता है। इसके अलावा टेम्परेचर जोन, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जनरली टेम्परेचर क्या रहता है वो भी ग्लोब्स पे दिखाई देता है। इसके बाद ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी, मौसम में कितनी नमी है, ह्यूमिडिटी है, वो भी कुछ ग्लोब्स में दिखाई देता है। एंड इसके बाद है प्रेसिपिटेशन, यानी कि वहां कितनी बारिश होती है जनरली, वो भी कुछ ग्लोब्स में दिखाई देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको जानकारी मिल जाती है ग्लोब के बारे में, अर्थ के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ग्लोब्स कैन बी ऑफ वेरिंग साइजेस एंड टाइप्स, यानी कि जो ग्लोब्स हैं वो अलग अलग साइज के और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वेरिंग यानी कि बहुत अलग अलग वेराइटी टाइप होते हैं। ओके, हमको अलग अलग साइज के और टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। बिग वंस कैन नॉट बी कैरीड इजीली, तो जो बड़े वाले होते हैं उनको आप इजीली कैरी नहीं कर सकते, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके नहीं जा सकते। बट स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड बलून ग्लोब्स दैट कैन बी इन्फ्लेटेड आर हैंडी एंड कैन बी कैरीड विथ इजी और ईज, यानी कि ये जो स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्स जिनको आप पॉकेट में यानी कि जेब में रख सकते हो, या फिर जो बलून ग्लोब्स हो गए, बलून यानी कि जो फुग्गे होते हैं, बलून होते हैं, जिनको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं यानी कि फुला सकते हैं और उनको हम हाथ में रख सकते हैं एंड इनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली लेके जा सकते हैं। तो ये है ग्लोब्स के इंपॉर्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।